Hello everyone, welcome to Textbook Super Coaching YouTube channel. This is Dr. Hina Tawar, your paper number 2 education faculty. स्टूडेंट्स जैसे जैसे आपके एग्जाम हुए उसी ऑर्डर में आपकी आंसर की रिलीज होती जा रही है। तो फिलहाल जो आपके आंसर की है वो रिलीज हो गई है 21, 22 और 23 डेट्स पर जो एग्जाम हुए थे उनके लिए। तो चैलेंज करने का प्रोसेस तो आप सबको मालूम है कि आपको एनटीए की वेबसाइट पर जाना है, वहाँ जाके लॉगिन करना है यूजिंग योर एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ एंड सिक्योरिटी पिन। उसके बाद आपको अपना आंसर शीट दिखेगा, यानी आपने किस क्वेश्चन का A, B, C, D आपको दिखेगा A, B, C, D में से आपने कौन से क्वेश्चन का आंसर मार्क किया एंड देन आपको ये भी दिखेगा कि उसका करेक्ट आंसर है। तो कुछ इस तरह से होता है, यहाँ पर क्वेश्चन का आईडी दिया होता है, यहाँ पर उसका करेक्ट आंसर दिया होता है। ठीक है, यहाँ पर दिया होता है कि A, B, C, D में से आपने कौन सा मार्क करा है। सपोज क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन बी और आपने भी मार्क करा ऑप्शन बी, अच्छी बात है। लेकिन अगर क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 और आपने सी मार्क करा है तो आपके वहाँ मार्क्स कट है। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपनी पूरी आंसर की चेक करनी पड़ेगी। देन अगर आपको लगता है कि ऑप्शन बी का आंसर 1 दिया है जबकि सी ही करेक्ट है, तो आपको उसके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाना है। मॉडिफाई और क्लेम्स में जाकर आपको एक सपोर्टिंग पीडीएफ लगाना है कि हाँ मैं आपके आंसर की से अग्री नहीं करता, मैं चाहता हूँ इसको बदला जाए। उसके लिए आप एक प्रूफ अटैच करेंगे और उसके बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपको हर क्वेश्चन के लिए 200 रुपये पे करने होते हैं, जितने क्वेश्चन उतने 200 रुपये। ठीक है, एंड देन आपका क्लेम सेव हो जाता है। ये 200 रुपये हर उस बच्चे को रिफंड होंगे जिसने जो क्लेम किया है वो सही निकलेगा। मान लीजिए आपने कहा कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सी करेक्ट होना चाहिए और आंसर की के अंदर आंसर नंबर 1 दिया था वो गलत है, आप कहना चाहते हो कि सी ही करेक्ट है। अगर आपका क्लेम करेक्ट हो जाता है तो एनटी आपको 200 रुपये रिफंड कर देगा। बट अगर आपका क्लेम सही नहीं निकलता और एनटी उससे अग्री नहीं करता तो आपका क्लेम कैंसिल हो जाता है। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि चैलेंज वर्सेस ड्रॉप में किसको फायदा मिलता है और किसका नुकसान होता है। सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चैलेंज वर्सेस ड्रॉप क्वेश्चन। इसमें यह फर्क होता है कि आप हर उस क्वेश्चन को चैलेंज करते हैं जिसके आंसर के साथ आप अनसैटिस्फाइड हैं। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि इसका ऑप्शन नंबर ए नहीं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, आप उसका डॉक्यूमेंट लगाएंगे कि क्यों मेरा आंसर करेक्ट है और आपने जो की में दिया वो गलत है। अगर आपका क्लेम सही निकलता है तो आपको वो मार्क्स अवार्ड हो जाते हैं। चैलेंज मतलब कि हो सकता है आंसर की में कुछ मिसप्रिंटिंग रही हो सकता है कि जो आंसर एनटीए ने बोला है वो गलत हो कि दूसरा आंसर करेक्ट है। ऐसे केस में हर उस बच्चे ने जिसने भी करेक्ट आंसर मार्क किया है उसको मार्क्स ऐड हो जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इसका ये मतलब नहीं कि आपको चैलेंज करना ही करना है। मान लीजिए हिना मैम ने चैलेंज कर दिया तो आप सब लोगों को करने की जरूरत नहीं। अगर हिना मैम ने चैलेंज कर दिया और वो आंसर सही निकल जाता है तो सब बच्चों को मार्क्स मिलेंगे जिन्होंने करेक्ट ऑप्शन मार्क किया था। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर नो ऑप्शन इज करेक्ट, मान लीजिए आपके अकॉर्डिंग चारों ही ऑप्शंस गलत है या क्वेश्चन की फ्रेमिंग में कोई गलती है, अब क्वेश्चन की फ्रेमिंग ही गलत है, ऐसे केस में कोई भी आंसर करेक्ट नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन ही गलत है। तो ऐसे केस में क्वेश्चन ड्रॉप हो जाता है, यानी कि किसी को भी कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। मान लीजिए आपके 100 क्वेश्चंस है, 2 क्वेश्चंस ड्रॉप हो गए तो आपकी स्कोरिंग 98 क्वेश्चंस में की जाती है। तो ड्रॉप का मतलब है किसी को भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, ना आपको ना मुझे, ना +2 ऐड होंगे ना +2 माइनस होंगे। जहां आपके पेपर में 100 क्वेश्चंस थे एनटीए उसको 98 या 97 अज्यूम कर लेगा। मान लीजिए 3 क्वेश्चंस ड्रॉप हुए तो एनटीए के अकॉर्डिंग 97 क्वेश्चंस का पेपर था। एक ही क्वेश्चन ड्रॉप हुआ तो समझ जाइए 99 क्वेश्चंस में से आपको मार्क्स मिल गए। ठीक है, लेकिन अगर वो चैलेंज होता है तब +2 उन्हीं बच्चों का होता है जिन्होंने करेक्ट आंसर मार्क किया होता है। इसके लिए जरूरी नहीं कि आप सबको जाके चैलेंज करना है। तो बच्चे क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि अगर मैं चैलेंज करूंगा तभी मुझे मार्क्स मिलेंगे। भैया ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप सबको सेम क्वेश्चन चैलेंज भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी टीम में से आपके टीचर ने उसको चैलेंज कर दिया, आपको अपने 200 रुपए वेस्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।
सो चैलेंज मीन्स वट एवर यू क्वेश्चन, अगर आपको लग रहा है कि ये गलत और आप उसका सही आंसर बता रहे हैं, डॉक्यूमेंट अटैच कर रहे हैं, तो ऐसे केस में हर उस बच्चे को मार्क्स मिल जाएंगे जिसने भी सही आंसर को मार्क किया। मान लीजिए क्वेश्चन में आंसर की के अंदर ए दिया है, आपने सी मार्क करा और सी ही करेक्ट आंसर है। अब किसी बच्चे ने ऑप्शन बी मार्क किया था, इसको भाई कोई बेनिफिट नहीं होगा, हर उस बच्चे को बेनिफिट होगा जिसने सी को मार्क किया था। ठीक है, जैसे ही आंसर की चेंज होगा आपकी ए की जगह सी आंसर हो जाएगा, और ये यूजीसी की गाइडलाइंस में लिखा हुआ है। तो आपको 200 रुपए पर बच्चा लगाना है। ये 2 से 3 दिन के लिए आपके लिए चैलेंज का टाइम ओपन होता है। आपके आंसर की मॉडिफाई होती है एक्सपर्ट्स के विजिट के बाद। तो एक्सपर्ट वेरीफाई करेंगे, जब आप उसको क्लेम करेंगे ना, तो वो जो नोटिस है वो आपके एक्सपर्ट्स के पास चला जाता है। तो एक्सपर्ट चेक करते हैं, हाँ इस बच्चे ने ये क्लेम डाला है, ये आंसर गलत है, वो चेक करेंगे। अगर उनको भी आपका क्लेम सही लगेगा तो यहाँ पर आंसर को बदल दिया जाएगा, और हर उस बच्चे को मार्क्स मिलेंगे जिसने करेक्ट आंसर मार्क किया। क्लियर? बट ड्रॉप के केस में किसी का भी बेनिफिट नहीं होता है। ड्रॉप मींस उस क्वेश्चन को ही हटा रहे हैं। मान लीजिए क्वेश्चन की लैंग्वेज गलत है, क्वेश्चन का कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, मिस प्रिंटिंग है, गलत स्पेलिंग्स है, ऐसे केस में आप उसको हटा देते हैं। उसका आंसर कैसे ठीक होगा जब बच्चे को क्वेश्चन ही नहीं समझ आएगा, आपने आंसर्स की ऑप्शंस ही गलत बना दिए। ठीक है, ऐसा रेयर होता है, मतलब हर पेपर में हर साल ड्रॉप नहीं मिलता, चैलेंज जरूर मिल जाता है। एवरी ईयर यू डोंट गेट अ क्वेश्चन जो ड्रॉप हो रहा है। हाँ, एक दो क्वेश्चंस का मार्जिन रहता है, तो ड्रॉप इज ऑफ नो यूज फॉर एनीबॉडी। यूज किस चीज का होता है? चैलेंज का, वो भी उन बच्चों के लिए जिन्होंने करेक्ट आंसर मार्क किया होता है। अब जिस बच्चे ने बी मार्क करा है वो तो करेक्ट आंसर भी नहीं, अब हम चैलेंज भी कर ले तब भी उसका गलत ही गलत रहेगा। क्लियर? और जैसा कि आप सबको मालूम है, आप सबकी फैकल्टीज ने भी देखा है, पेपर 1 और पेपर 2 ऑलमोस्ट 95% हमारा बढ़ाया हुआ आप लोगों को पेपर में मिला है। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रीजंस कि आपको टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग टाइमली ज्वाइन कर लेना चाहिए फॉर बोथ पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 2। नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, वो आपको कॉल बैक करके सारी डिटेल्स शेयर कर देंगे। मेक श्योर आप टाइमली बैच को जरूर ज्वाइन कर ले ताकि दिसंबर में JRF आप लेकर आए। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड कीप स्माइलिंग।